हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें किन किन वेरिएबल की आवश्यकता होगी? पाई का मान चाहिए, हमें आर यानी रेडियस का मान चाहिए। बस दो चीज़ों को सॉल्व करके उसकी जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा, वो एरिया नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैज include stdio.h। हैज इंक्लूड आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, .h एक हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। कोई भी आपकी फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे पीडीएफ फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो, जो भी फाइल होती है उस हर फाइल के पीछे कोई ना कोई उसका एक्सटेंशन जरूर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है। इसके पीछे .h लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक हेडर फाइल है जो सी भाषा के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड conio.h। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। CON का मतलब होता है कंसोल, I का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। ये होता है जो लास्ट में आप प्रोग्राम के एंडिंग में जो गेट ch जो फंक्शन होता है उसको यूज करते हो। उसको यूज करने के लिए आपका conio.h हेडर फाइल लगाना जरूरी होता है। उसको यूज करने के लिए इसका हेडर फाइल का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं void main, void main और कर्ली ब्रेसेस। void एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मैन के पीछे पैरेंथेसिस का साइन दिया हुआ है। जिस किसी भी वर्ड के पीछे ये साइन लिखा हुआ होता है, इसका मतलब वो क्या है? एक फंक्शन है। तो मैन के पीछे फंक्शन का साइन है, तो मैन एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? वर्ड टाइप का फंक्शन है। तो इसके बाद है कर्ली ब्रेसेस। फिर हमें क्या करना है? एरिया निकालना है सर्किल का। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए जो हमारी रेडियस है वो पॉइंटों में हो सकती है, क्योंकि रेडियस जो त्रिज्या होती है वो पॉइंटों में भी हो सकती है और विदाउट पॉइंट भी हो सकती है। तो हम डेटा टाइप जो होगा वो इंटीजर ना लेकर के हम कौन सा लेंगे? फ्लोट, क्योंकि फ्लोट जो डेटा टाइप होता है वो पॉइंटों वाली वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है। हमने ले लिया फ्लोट, तो एक हमने वेरिएबल लिया r यानी रेडियस के लिए, और पाई, पाई का मान हमें पता है इसलिए हम फिक्स कर देते हैं। पाई का मान 3.14 होता है। और एक वेरिएबल ले लिया एरिया, एरिया निकालने के लिए। पाई का मान और आर का मान जो भी होगा उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो एरिया नाम के वेरिएबल में जाएगा। आर हमने लिया है रेडियस के लिए, पाई का मान है 3.14 और एरिया जो आपका आंसर आएगा वो इस एरिया नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब हमें पता नहीं है कि रेडियस की वैल्यू है कितनी, तो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे कि भाई रेडियस बताओ कितनी है, फिर हम इसका आउटपुट निकालेंगे। तो यूजर से इनपुट करवाना है तो प्रिंटफ फंक्शन काम में लेंगे। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एंटर। जैसे ही आपकी आउटपुट विंडो आएगी उसके ऊपर सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर रेडियस। कि भाई रेडियस एंटर करो, रेडियस बताओ, तब आपका सर्किल का जो एरिया है वो निकलेगा। तो सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर रेडियस इक्वल टू, आपने कोई भी एक रेडियस दे दी तो वो आर के वेरिएबल में कैसे जाएगी? तो उसको हमें इनपुट करवाना पड़ेगा। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन काम में लिया जाता है। हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन को काम में लेते हैं। स्कैनफ, आर जो है रेडियस वो किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का। तो हम लिखेंगे परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। अब जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू दोगे वो किसके अंदर जानी चाहिए? आर के अंदर जानी चाहिए। तो हम लिख देंगे m%r।
m% जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है उसको स्टोर करता है, उसके एड्रेस को स्टोर करता है, इस r पर इनपुट करवाएगा। उसके बाद में आपने रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो। एरिया निकालोगे तो आप लिखोगे एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, पाई इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान जितना भी होगा 3.14 जो दिया हुआ है उसको ये आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा इनका उसको फिर इस आर से मल्टीप्लाई कर देगा, और जो भी इनका आंसर आएगा वो आपका एरिया नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। ये इतनी चीजें लिखने से आपका एरिया ऑफ सर्किल का जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब हमें पता तो लगना चाहिए भाई एरिया आया कितना, हमने तो इतना लिख दिया, इसने एरिया भी निकाल दिया, लेकिन हमें भी तो स्क्रीन पर दिखाई दे कि एरिया आया कितना। तो हमें प्रिंट करवाना है एरिया, प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ फंक्शन काम में लेंगे। हमें एरिया की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। इस एरिया के अंदर जो वैल्यू आई है वो हमें प्रिंट करवानी है। तो एरिया एक वेरिएबल है, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन काम में लिया जाता है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि एरिया था वो किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो हमने परसेंटेज एफ लिख दिया और यहां पर हम लिख देंगे एरिया। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एरिया के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर देगा, आपका बता देगा कि भाई आपके जो सर्किल है उसका ये एरिया आया है, इतना एरिया है। और लास्ट में प्रोग्राम एंड करते हैं। गेट सी एच फंक्शन क्यों काम में लेते हैं, आपकी जो आउटपुट विंडो होती है, जिस स्क्रीन पर आपका आउटपुट आता है उसको होल्ड करके रखने के लिए, उसको रोक के रखने के लिए गेट सी एच फंक्शन काम में लिया जाता है। अगर आप गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाओगे तो आपकी जो आउटपुट विंडो है वो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आएगी और वापस चली जाएगी। आप उसको ढंग से उसका जो आउटपुट है वो नहीं देख पाओगे। तो इसलिए आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखने के लिए गेट सी एच फंक्शन काम में लेते हैं। उसके बाद में आपने जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट किया है उसको आप यहाँ पर बंद कर दोगे। तो ये था आपका एरिया ऑफ सर्किल का एक सिंपल सा साधारण सा प्रोग्राम। छोटे छोटे कंसेप्ट, बहुत ही आसान प्रोग्राम है, और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए अब इसका आउटपुट देखेंगे तो कैसे आएगा। आपने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में कितनी गलतियां हैं, मैंने कितनी इसमें मिस्टेक करी है। तो आप कीबोर्ड पर एक बटन होता है F9 का, आप उस F9 के बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने को ये सारी चीजें बताएगा कि आपने कितनी गलतियां करी हैं, कहाँ गलती करी है और क्या गलती करी है, सारी चीज बताएगा वो आपको। तो आप आसानी से पता कर सकते हो मेरे प्रोग्राम में कहाँ गलती है, कितनी गलती है, और आप इस प्रोग्राम में जो भी गलती है वो सही कर सकते हो। प्रोग्राम को सही करने के बाद आप चाहते हो कि अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया। तो आप कीबोर्ड पर एक बटन होता है CTRL, कंट्रोल बोला जाता है जिसको, तो आप CTRL यानी कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने एक आउटपुट विंडो आएगी, और उस आउटपुट विंडो पर लिखा हुआ होगा एंटर रेडियस इक्वल टू, यह आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी कि एंटर रेडियस, कभी रेडियस बताओ कितनी है, ताकि हम इसका सर्किल का एरिया है वो निकाल सकें। तो मान लो आपने रेडियस दे दी 2.4, रेडियस आपने कितनी दी 2.4। जैसे ही आप 2.4 यहाँ पर लिखोगे वो 2.4 किस में चला जाएगा, R में चला जाएगा, और R में जाने के बाद में नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये कहेगा एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू पाई इंटू आर इंटू आर, यानी पाई की वैल्यू 3.14 को R से मल्टीप्लाई करेगा, इनका जो आंसर आएगा फिर उसको इस R से मल्टीप्लाई करेगा, और जो आंसर आएगा वो इस एरिया नाम के वेरिएबल में डाल देगा। फिर ये कहेगा एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू, जैसे ही आप 2.4 एंटर करके और एंटर का बटन प्रेस करोगे, सीधे नेक्स्ट लाइन में आपके पास एक लाइन आ जाएगी एरिया ऑफ सर्किल
एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू, और इसका जो भी एरिया आया है वो एरिया की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा 18.08, जो भी इसको कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो 18.08 आएगा। तो ये होगा आपका एरिया ऑफ सर्किल का आउटपुट। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ये जो प्रोग्राम है ये छोटे लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए लेवल की तरफ जाएंगे, अचानक से सीधे बड़े प्रोग्राम पर नहीं जाएंगे, ताकि आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो क्लियर ना हो पाए। इसलिए छोटे प्रोग्राम से चलेंगे तो जो भी आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, और आगे जब हम बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम पहले छोटे प्रोग्रामों से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोग्रामों की तरफ चलेंगे। तो आपको अगर ये मेरे जो भी वीडियो है अच्छी लगी हो, मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।